जब उत्तर भारत में आपका क्या हुआ था, ये मौर्य काल हटा और उसके बाद कौन है, पुष्यमित्र, शुंग और कर्ण वंश। और इसके बाद में जो उत्तर भारत में और साथ में दक्षिण में भी ये एक नया राजवंश की स्थापना हुई। वो राजवंश क्या था, सातवाहन वंश। और इस वंश को किस नाम से जाना जाता था, आंध्र भृत्य, भृत्य बोल सकते हैं या आंध्र भृत्य, इस नाम से भी जाना जाता था। आंध्र भृत्य क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि इनका मूल निवास स्थान कहाँ से माना जाता है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का माना जाता है इनका मूल निवास स्थान माना जाता है। और इनकी जो इस वंश की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी आपकी, 30 से 40 में। एग्जैक्ट डेट याद रखने की जरूरत नहीं आपको, पर ईस्वी करना, पर बीसी में मत जाना इसको, ठीक है। उस टाइम पर इस राजवंश की स्थापना हुई थी। किसने की थी, सिमुक, सिमुक ने इस राजवंश की स्थापना की। अब इसके बाद बात करेंगे, इसमें टोटल माने जाते हैं 30 शासक इस राजवंश में माने जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो जितना मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ था, उसके बाद एक नियम उसने लेवल का ये क्या अपना साम्राज्य नहीं बना पाए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने थोड़ा उत्तर और दक्षिण को कंसोलिडेट करने का क्या किया, काम किया। और इनकी राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान, ठीक है, ये था। अब इसके बाद बात करेंगे इसका जो सिमुक के बाद शासक बना, वो बना इसका छोटा भाई कृष्ण। इसमें आपको इतना याद रखने की जरूरत है, ज्यादा आपको डीप सोचने की। अब इसके बाद बात करेंगे क्या इसको, हाँ, इसका सबसे महान शासक, महान महान तो नहीं था, लेकिन जो शुरुआती महान शासक था वो था शतकर्णी प्रथम। कौन था, शतकर्णी प्रथम। और शतकर्णी प्रथम की वाइफ का नाम था नागनिका। और वाइफ का नाम क्यों बता रहा हूं मैं इसमें, क्योंकि जो वाइफ थी इसकी नागनिका, इसका एक अभिलेख है, अभिलेख का नाम है नाना घाट, नाना घाट अभिलेख। और ये वही अभिलेख है जिसमें सर्वप्रथम किसकी जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है भूदान, जो जमीन में बांटी जाती थी। जमीन में भी किस किस तरीके की होती थी आपकी, ब्रह्मदेह, ये जो भूदान होता था ये ब्रह्मदेह, अग्रहार, ठीक है, ये कुछ प्रकार से किसके, भूदान के। अब ब्रह्मदेह जो जमीन होती थी ये किसके लिए दी जाती थी, मंदिरों वगैरह के लिए दान की जाती थी। जो जमीन उसकी मंदिरों की आजीविका चलाने के लिए ब्रह्मदेव। और अग्रहार किसके लिए दी जाती थी, ये दी जाती थी ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों को अपना जीवन यापन करने के लिए। या एक ब्राह्मण कोई गांव है उसको पूरे के पूरे गांव के लिए दे दी जाती है, किसी ब्राह्मण को इंडिविजुअली उसको अपना जीवन यापन करने के लिए भूदान देना शुरू हुआ था। जो बाद में जाके आप बोलते हैं ना कि एक सामंती प्रथा, सामंती प्रथा समझते हैं आप, फ्यूडलिज्म समझते हैं, फिर सामंती प्रथा, फ्यूडलिज्म का मतलब होता है कि एक कोई बड़ा राजा है, फॉर एग्जाम्पल ये है शतकर्णी प्रथम। इस टाइम पर आपकी सामंती प्रथा नहीं आई थी, आई थी आपकी कब, जब आप प्री मेडिवल पीरियड पढ़ेंगे, राजपूत काल पढ़ेंगे, उत्तर गुप्त काल पढ़ेंगे, उसमें आपकी ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखेगा सामंतीवाद का, वो क्या होता है, एक कोई राजा है बड़ा पावर में, जैसे शतकर्णी प्रथम फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, शतकर्णी प्रथम थे। फिर उन्होंने क्या किया, आगे जमीनें बांट दी, किसको, अपने आगे अधिकारियों को। शुरुआती तौर पर जमीनें बंटी ब्रह्मदेव और अग्रहार के नाम पर, लेकिन बाद में जमीनें बंटने लगी वेतन के नाम पर। किसका वेतन, कि एक पहले नगद वेतन भी दिया जाता था,
लेकिन बाद में जो वेतन दिया जाने लगा वो दिया जाने लगा जमीनों के नाम पर। जमीनों के नाम में आपको नगद पैसे या कोई और चीज ना दे करके आपको जमीन दे दी जाती थी कि आप यहाँ का क्या करो, शासन करो। शासन के साथ साथ क्या करो, जो यहाँ का रेवेन्यू मिल रहा है उसमें से अपनी सैलरी भी कट करो, और जो बाकी बच रहा है उसको क्या करो, राज्य में जमा करवा दो। इसमें क्या हुआ कि कुछ एक टाइम के साथ बढ़ते बढ़ते क्या होने लगा कि कुछ जो वो थे, जो छोटे छोटे जमींदार, पहले ये लोग होते थे सामंत, लेकिन मध्यकाल में जाकर के क्या बने लगे, जमींदार। बड़े बड़े जो जमींदार बने वो इतने बड़े जमींदार होने लगे कि बाद में वो अपनी सेना भी रखने लगे। बाद सारा कुछ जो राजा होता था वो सिर्फ नाम का राजा रहने लगा, और सारी पावर किसके पास शिफ्ट हो गई, इन सामंतों के पास। और ये सामंत क्या होते थे, जब मन करता था क्या करने कर लेते थे, अपना रिवोल्ट कर देते थे और अपने आप को अलग कर देते थे। ये खासकर चीज दिखेगी आपको किसमें, प्री मेडिवल और मेडिवल पीरियड में, कि क्या करते थे राजा, राजा जो फ्यूडल होते थे वो अपने आप को अलग कर लेते थे। और जैसे गुप्त साम्राज्य के बाद छोटे छोटे राज्य बनना शुरू हुए थे ना, वो वही हुए थे कि ये पहले क्या हुआ करते थे, कुछ सामंत, उसके गुप्तों के क्या हुआ करते, सामंत हुआ करते थे, कुछ पल्लवों के सामंत हुआ करते थे। और जैसे ही कोई सेंटर का ये राजा, जब तक ये शासक मजबूत है तो ये क्या करेंगे, ये इसके कंट्रोल में रहेंगे, राजा की ताकत में, कंट्रोल में। जैसे ही ऊपर जो सेंटर है वो कमजोर दिखा तो क्या हो जाएगा, ये नीचे के लोग क्या करेंगे, अपने आप को स्वतंत्र कर लेंगे। कि ये क्या स्वतंत्र करने का मतलब कि ये क्या कर देंगे, जो टैक्स बोला था ना इसने कि एक आप रेवेन्यू रखो किसके लिए, अपनी कमाई, जो आपकी सैलरी है वो रखो। दूसरी क्या करो आप, एक्स्ट्रा जो है वो किसको जमा कर दो, राजा। तो फ्री करने का मतलब है कि अपने आप को इंडिपेंडेंट करने का मतलब कि ये टैक्स भेजना बंद कर देते हैं, और अपना एडमिनिस्ट्रेशन वैसे भी पहले अपने चला रहे थे। सिर्फ फर्क इतना होता था कि अपने आप को राज्य से, जो मेन राजा था उससे अलग करके, सिर्फ जो वहां का रेवेन्यू वगैरह सारा का सारा खुद रखने लगे। बाद में जाके आप जैसे इल्तुतमिश के टाइम पढ़ेंगे आप एकता प्रथा, एकता प्रथा का नाम सुना है। एकता प्रथा क्या होता था कि जो सुल्तान था उसने एकताओं में छोटे छोटे एरियाज में अपने साम्राज्य को बांटा था, और वहां एक एक क्या खड़ा कर दिया था, अपना प्रतिनिधि खड़ा कर दिया। बाद में जाके वही इक़्तिदार इतने पावरफुल हो गए कि बाद में जैसे बलबन राजा बना था ना, बलबन राजा कैसे बना था, तो पहले एकता ही हुआ करता था, उसको बोलते थे तुर्कान चहलगानी, एक उसका ग्रुप जो था उन्हें इक़्तिदारों का, वो उन्होंने क्या किया, बाद में जाकर के शासक के वो लोग सोचो कि सेंटर में आकर खुद यहाँ से एक टाइम पे ऐसा है कि इतने पावरफुल हो कि इन शासकों की क्या करने लग पड़ी है, जगह लेने पड़े। एग्जाम्पल किसका बताया मैंने, बलबन। समझे सामंतवाद क्या होता है।